जय साथियों, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। यूपी टेट, सी टेट क्या अनिवार्यता रहेगी? क्या टेट के अंक जुड़ेंगे? तो मैं शुरू से कहता आ रहा था कि जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें टेट या सी टेट का अंक नहीं जुड़ेंगे। फिर एक सवाल आ रहा है कि क्या सी टेट पास अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, सीटेट पास अभ्यर्थी भी नई शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक और बात आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट माने स्टेट टेट का जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई आपने देखा आज भी इसकी सुनवाई हुई थी। तो कहीं ना कहीं निकट भविष्य में ऐसी संभावना लग रही है कि हो सकता है प्रत्येक राज्य को राज्य स्टेट पात्रता परीक्षा जो है, राज्य पात्रता परीक्षा जो है वो लागू कर दी जाए। हो सकता है ऐसा हो जाए नई शिक्षा नीति के तहत। लेकिन अगर आप सीटेट पास हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। अगर आप न यूपी टेट पास है न सी टेट पास है तो आपके पास बढ़िया मौका है कि आप यूपी टेट की तैयारी करें। कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जिनको सी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन यूपी टेट कई बार पास है, उनको यूपी टेट आसान लगता है, सी टेट कठिन लगता है। तो अब ये जान लीजिए, सी टेट पास कर ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो यूपी टेट है क्या है, ये तथ्यों को याद करने पर है, तथ्यों को ये समझने पर, याद करने पर। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आपका यूपी टेट अच्छी तरह से तैयार है तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में काफी आसानी हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूपी टेट के साथ सुपर टेट के मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप सी टेट पास हैं, आपके जेहन में, आपके मन में ये लगातार सवाल है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकता है, तो आप साथ में बैकअप प्लान ले सकते हैं कि आप यूपी टेट के साथ साथ, माने आप चाहें तो यूपी टेट के साथ साथ आप सुपर टेट की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी सवाल उठता है कि सर दोनों की तैयारी कैसे एक साथ हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है? आज हम ये बात करेंगे, यूपी टेट के साथ सुपर टेट की तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार भी आप यूपी टेट पास हैं तो आप सीधा सीधा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तरफ फोकस करें, केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा की तरफ। एक बात आ रही है, क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदलेगा? उस पर मैं बात करूंगा। देखिए, अब जो परीक्षा कराया जाएगा ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा। उत्तर प्रदेश में जितनी शिक्षा विभाग से संबंधित जितनी भी भर्तियां होगी, वे सभी भर्तियों की परीक्षा वो नए आयोग के माध्यम से होगा। जब नए आयोग के माध्यम से सारी भर्तियां होगी तो अभी तक जो प्रश्न होते थे वो 150 होते थे। अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो अभी तक 150 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब संभावना यह है कि यहाँ पर अब 120 सवाल पूछे जाएंगे। चाहे आप पीआरटी के लिए जाएं, चाहे आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या आप इसके साथ आगे बढ़े, अगर टीजीटी की तरफ बढ़े, पीजीटी की तरफ बढ़े, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ बढ़े, तो ये प्रश्नों की संख्या जो है वो 120 ही रहने वाली है। लेकिन इस 120 प्रश्नों में दो चीजें होंगी। इसमें भी होगा, अगर हम 120 प्रश्नों की बात करें तो इन 120 प्रश्नों में भी, यहाँ पर अगर हम 120 प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दो सीरीज बनेगी। एक तो होगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपका जीएस जीके रीजनिंग, तो ये जीएस जीके हो जाएगा। अब जैसे बिहार में भी आपने देखा जो बीपीएससी ने जिस पैटर्न को फॉलो किया, अब ये सवाल ये है कि ये 80-40 होगा, या ये 90-30 होगा, या 80-40 होगा, या 70-50 होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। 100-20 होगा, ये क्लियर है। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि सब्जेक्ट के साथ आपको जीएस भी पढ़ने को मिल सकता है। जब सब्जेक्ट के साथ जीएस पढ़ने को मिलेगा तो भी बातें आएंगी कि हम पीआरटी अगर हम बात करें तो पीआरटी में ये कैसे संभव है, क्योंकि हम जूनियर में तो सब्जेक्ट समझते हैं कि जूनियर में सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन पीआरटी में क्या होगा, तो पीआरटी के लेकर हम आगे बात करेंगे किस प्रकार जीएस, और क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे कि जो पीआरटी में जो सब्जेक्ट की बात आएगी उसमें आपका भाषा हो जाएगा, उसमें सारी भाषाएं आ जाएंगी, उसमें आपकी मैथमेटिक्स आ जाएगी, उसमें सब कुछ आ जाएगा। केवल जीएस जीके जो होगा वो थोड़ा सा आपका अलग हो जाएगा। मतलब पीआरटी के सिलेबस जो है आपको वो मिक्स सिलेबस आपको नजर आएगा, बाकी उसके ऊपर जितना भी बढ़ेंगे सिलेबस आपको एकदम अलग नजर आएगा। उसके लिए मैं, अगर आप कमेंट करेंगे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट की सीरीज मिल रही है जीएस की, जो आपको तैयारी में काफी मदद कर सकती है। ये 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज है जो प्रतिदिन आपको एक मिल रहे हैं। ये टेलीग्राम पर भी मिल रहे हैं, फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश पर मैं भी वहां से पढ़ लेता हूँ, तो वो पढ़ लीजिएगा। और मेरी क्लास आपके लिए निःशुल्क देशित में राशित में है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, साथ सभी मित्रों को शेयर करिएगा ताकि आपके साथ सेशन में जुड़ सकें। अब बात करते हैं कि अब यूपी टेट के साथ सुपर टेट की तैयारी कैसे करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एकदम सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा जो यूपी टेट है, यूपी टेट की जो परीक्षा है वो 5 सेक्शन पर ही होनी है।
जिसमें से ये भाषा हो जाएगा प्रथम और भाषा द्वितीय, माने दो भाषा जो यूपी टेट में है वो रहेगी। दो भाषा वैसे पीछे मैं ऊपर ही कर दिया समझाने के लिए आपको, यहाँ पर दो भाषा, लेकिन जब सुपर टेट की बात करूँ यहाँ पे तीन भाषाएं होंगी। यहाँ पर क्या है, हिंदी कंपलसरी है, दूसरा संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में से कोई एक आपको लेना है। यहाँ पर क्या सुपर टेट की बात करूँ, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये तीनों आपके लिए कंपलसरी रहेगी। पहले भी सिलेबस में था, नए सिलेबस में, पुराने सिलेबस में, दोनों में आपको लगभग सेम सा मिल जाएगा। फिर दूसरी बात करें सीडीपी, ठीक, सीडीपी यहाँ पे 30 नंबर का, लेकिन शायद सुपर टेट में सीडीपी ना रहे। अब नई शिक्षक भर्ती जो आ रही है सुपर टेट में सीडीपी ना रहे, क्योंकि एक ये भी है कि एक बार पात्रता परीक्षा में सीडीपी पूछ लिया जा रहा है और आप डीएलएड और बीटीसी, क्योंकि अब प्राथमिक के लिए केवल बीटीसी और डीएलएड ही आवेदन कर सकते हैं, उस दशा में आपने डीएलएड में भी और पात्रता परीक्षा में भी सीडीपी को पढ़ रखा, इसलिए संभवतः यह उम्मीद है कि सुपर टेट में सीडीपी नहीं आएगा। सीडीपी जीवन कौशल शिक्षण कौशल जो था संभवतः हट जाए, या उसका पैटर्न सिलेबस जो है छोटा कर दिया जाए, या प्रश्नों की संख्या कम की जा सकती है। दूसरी बात यह है ईवीएस। ईवीएस देखिए अपने आप में महान है और पूरा ईवीएस का खेल, यहाँ पे 30 अंक का है। सुपर टेट में ईवीएस जो थोड़ा सा रूप ब्रॉड हो जाता है। यहाँ पर ईवीएस में ज्यादातर आप देखते हैं ईवीएस से सवाल आते हैं, ज्योग्राफी होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आ जाते हैं, संविधान सवाल रहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सुपर टेट में, तो पूरी जीएस आपको पढ़नी, पूरी जीके पढ़नी है, विविध पढ़ने हैं, और उसमें से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी, कुछ चीजें छोड़नी, कुछ टॉपिक से पढ़नी है। इसके लिए दोनों के लिए आप चाहें तो नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश ले सकते हो। उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है ये नंबर आपके काम आ जाए। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। वैसे मेरी क्लास जो होगी वो आपके लिए निःशुल्क होने वाली है और डेली होगी, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप क्लास का टाइमिंग नोट कर लें और डेली स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें, ताकि आपकी चीजें बेहतर हो सके। दूसरी बात ईवीएस हो गया। ईवीएस में भी एनसीईआरटी पढ़े, एससीईआरटी पढ़े। देखिए टॉपिक यहाँ पर होगा कि एनसीईआरटी पढ़े कि एससीईआरटी पढ़े। अब देखिए, अब एनसीईआरटी का सिलेबस थोड़ा छोटा हो चुका है और अब एससीईआरटी भी एनसीईआरटी की तरफ फोकस हो रही है। तो जो किताब आपके सामने मिल जाए, एससीईआरटी मिल जाए तो एससीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी मिल जाए तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। लेकिन ईवीएस के लिए अगर मैं बात करूं, प्राइमरी की मैं बात करूं, तो 6 से लेकर 8 तक के तीनों इतिहास, तीनों भूगोल, तीनों इसकी सामाजिक जो पॉलिटी कह सकते हैं, जो सिविक्स का सीरीज है वो आप पढ़ लीजिए, और साइंस तीनों पढ़ लीजिएगा। इसकी अगर एनसीईआरटी नोट्स अगर आपको चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, जो आपको एक एक करके विषय पढ़कर और शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। वैसे मैं इसकी व्याख्या कर दूंगा। अगर आपके पास कोई किताब है एससीईआरटी एनसीईआरटी तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा डेली के 2-2 चैप्टर का मैं वीडियोज अपलोड कर दूंगा और उसकी नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ ही मैं एससीईआरटी को फोकस करने का प्रयास करूंगा आपके साथ मिलकर। आप जैसा कहेंगे, डेली स्टेप बाय स्टेप हो गई है सीरीज। जरूरी क्या है, अब इस पर भी ईवीएस हो गया। मैथ की बात करूँ, एक सेक्शन और लेते हैं गणित। गणित की भी भूमिका सुपर टेट में रहेगी। दोनों के सिलेबस लगभग बराबर। गणित में ऐसा नहीं है कि इसमें 30 प्रश्न होगा, इसमें भी 20 से 15 प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि अब प्रश्नों की संख्या कम हो रही है, तो इसमें गणित और भाषा दो पर फोकस ज्यादा रहेगा, क्योंकि निपुण भारत को लेकर आप जान रहे उत्तर प्रदेश में चीजें बढ़ रही हैं। इसलिए नई शिक्षक भर्ती जो होगी, जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा, उसमें कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो थोड़ा सा अलग होगी। इसलिए आपको गणित, अगर आपने गणित पढ़ ली, अगर ये चीजें आपने पढ़ ली, सुपर टेट के लिए आपने आधी लड़ाई लड़ ली है। अब प्रश्न उठता है कि यूपी टेट का जो पेपर होना है वो अपने पुराने पैटर्न पर हो रहा है, लेकिन जो नई शिक्षक भर्ती होगा उसका पूरा पैटर्न बदल चुका होगा। अब लोगों को मन में सर मैंने नोट्स मेरे पास है, अब मैं क्या करूं पैटर्न के। अब पैटर्न का मतलब क्या है, प्रश्न पूछने का जो तरीका था वो काफी बदल चुका है। इसके जो नोट्स होंगे वो भी थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। अब पढ़ने का क्या है, चीजों को जोड़कर पढ़ना है, चीजों को तोड़कर पढ़ना है। अब एक प्रश्न के साथ कई प्रश्नों को पूछा जा रहा है, कूट वाले सवाल आ रहे हैं, तो इस तरह से हम चीजों को फोकस करना। अब सुपर टेट में की बात करें, गणित के साथ रीजनिंग आपकी जुड़ी जाएगी। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा का अगर आप कहेंगे कमेंट करके, तो मैं इसका एकदम सेपरेट नया सिलेबस क्या हो सकता है, संभावित सिलेबस क्या हो सकता है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप जानते रहिएगा, अगर मैं सुपर टेट की बात करूं, सुपर टेट में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कॉमन रहनी ही रहनी है, उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं भाषा की बात करता हूं। सुपर टेट में भाषा कॉमन रहेगा, यहाँ पर 3 भाषाएं आपको पढ़नी है, ये चीज एकदम याद रखिएगा। दूसरी, गणित आपके लिए कॉमन है, इसलिए गणित की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद मैं बात करूं जीएस जीके, ये चीजें थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। जीएस और जीके, जीएस जीके के अंतर्गत क्या आता है, अब इस जीएस जीके के अंतर्गत आपकी ईवीएस भी आ जाएगा, इसके अंतर्गत एसएसटी भी आ जाएगा, इसके अंतर्गत साइंस भी आ जाएगा। मतलब इस जीएस जीके के अंतर्गत मैं बात करूं तो आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, पूरी एसएसटी आपको तैयार करनी है, ईवीएस आपको तैयार करना है, आप साइंस पूरा तैयार करना, साइंस तैयार करनी है आपको, ठीक। दूसरा, अब यहाँ पे बात करें, विविध हो गया, स्टैटिक जीएस जीके हो गया। तो अब ये चीजें आपको पढ़नी, साथ में करंट अवेयरनेस भी हो जाएगा। ये ऐसे हैं जिनका रोल सबसे ज्यादा अहम है।
तो आप अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आज शाम से, मतलब 2 क्लासेज होगी शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजे क्लासेज होगी, एक रात के 9 बजे होगी। कभी क्लास ऊपर नीचे समय होगा तो उसकी सूचना टेलीग्राम के माध्यम से या फेसबुक पेज के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ये 2 क्लासेज आपको रेगुलर बेस पे डेली मिलती रहेगी। दूसरी चीज एक बात और आपको जान लेना है कि एक क्लास मॉर्निंग में रहेगी। मैं प्रयास करूंगा मॉर्निंग में 6 बजे ही मैं आपकी कोई क्लास स्टार्ट कर दूं, सुबह के 6 बजे। जल्दी मैं इस पर काम करूंगा, तो सुबह मैं इस सेशन को शुरू करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। अब ये एक छोटा सा सवाल आपके मन में जहन में आएगा कि अब करना क्या है, अब जरूरी क्या है। अगर आप एक बार समझने का प्रयास करें कि तैयारी जीरो शुरू करनी, जीरो इसलिए शुरू करनी क्योंकि लोग तैयारी लगातार कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं। जिनकी तैयारी ब्रेक होगी, जिनको लगता है कि यार हाँ पिछले 2 साल में हमने देखा परीक्षा का पैटर्न काफी बदल गया है, अब मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए ये जरूरी है कि हम बात करेंगे तैयारी जीरो से कैसे करें। इसके लिए हम सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट एक सुपरटेट की सेपरेट वीडियो बना देंगे, जहां मैं ये बात करूंगा कि आपको पढ़ना क्या है, जहां पे मैं ये बात करूंगा कि हमको पढ़ना क्या है, उस पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे जीएस जीके में क्या क्या पढ़ना है, उसमें भी कौन कौन से टॉपिक आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो टॉपिक किस किस किताबों में मिलेंगे, वो मैं आपको एक एक करके क्लियर बाय डेली एक वीडियो में दे दूंगा। आप कहेंगे शॉर्ट्स के माध्यम से या आप कहेंगे 3-3 4-4 मिनट की वीडियो में मैं बता दूंगा। उसमें से भी आपको ये देखना है क्या चीजें रिविजन करनी क्या है कि जैसे कुछ चीजें हमें आती है जो पढ़ने शुरू करते हैं तो मुझे मन लगता है मुझे यही पढ़ना है, वो चीजें आपको आती हैं, तो हम जो चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग है उससे हमें ये करना है कि उसे हम रिवीजन में डालेंगे। जो चीजें आपको वीक है उसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है किसी का इतिहास वीक होगा, किसी का स्ट्रांग होगा, किसी का साइंस स्ट्रांग होगा, किसी का एसएसटी स्ट्रांग होगा, किसी की लैंग्वेज में इंग्लिश है तो हिंदी वीक है, संस्कृत है तो इंग्लिश वीक है। इस तरह के में समस्या होंगी, उनको लेकर हम एक साथ कैसे चलेंगे इस पर ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि कोशिश है कि पढ़ना आपको है, सारे केंद्र बिंदु आप आ जाते हैं। किसी के क्लास के चक्कर में कम से कम सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करेगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करूं। डेली के डेली मैं रूटीन फिक्स करके डेली आपको टारगेट दूंगा, उस टारगेट के साथ ही हम लोग उस पर काम करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन हम कोशिश ये करेंगे एक दिन में इससे जुड़े हुए सारे सवालों को ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। और बाकी चीजें मैं और आगे देखता हूं। अब बदलते पैटर्न से क्या, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक बार ध्यान रहे कि प्रीवियस ईयर पेपर का रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब फिर से हमें प्रीवियस ईयर आपको ये बताता है कि पेपर प्रश्न कैसे आ रहे हैं। तो एक जो आप अन्य कोचिंग क्लासेस से पढ़ने का प्रयास कर रहे थे या कहीं से क्लास पढ़ने से प्रयास कर रहे थे, तो अगर प्रीवियस ईयर आपने कंप्लीट कर लिया, समझ लीजिए अपनी अपनी पूरी लड़ाई आधी लड़ाई कंप्लीट कर ली। अब आपको प्रेजेंट माइंड के तहत नए तरफ फोकस करना है। दूसरी बात यह है कि बदलते पैटर्न को हम आपको डेली क्लास में ये बताएंगे कि जो पैटर्न बदलाव हो रहा है किस तरह से हो रहा है, किस तरह इसका मुख है। क्योंकि अब पढ़ने के साथ साथ अगर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड भी साथ रहा तो यकीन मानिए सफलता आपके बेहद करीब हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि क्या क्या चीजें जरूरी है। जरूरी करने के लिए मैंने आपको बताया कि भाषा, अगर सुपरटेट की बात कर रहे हैं तो इसमें बात कर रहे हैं, दोनों को हम कंबाइन किस तरह से लेकर चल सकते हैं उस पर मैं बात करूँ। लेकिन भाषा, गणित, जीएस के साइंस ये आपके एकदम कॉमन है, मतलब इसको आपको छोड़ना नहीं है, हमेशा पढ़ते रहना, भर्ती आए या ना आए। इसलिए इन चीजों के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये मेरा निवेदन आपसे है, इस पर आप काम करिए, आप इस पर बेहतर अच्छा कर पाएंगे। अब फिर से सवाल आएगा कि यार सीटेट या यूपीटेट में से मुझे कंफ्यूजन है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप सीटेट पास हैं तो यूपीटेट के साथ सुपरटेट की तैयारी कर सकते हैं, माने यूपीटेट को ले लिए, क्या पता कल को क्या हो। लेकिन अगर आप यूपीटेट पास हैं तो सीधा शिक्षक भर्ती की तैयारी पे शुरू करें फोकस। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि हम एक सेशन डेली जीडी का करेंगे, ग्रुप डिस्कशन। उस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली के बेस्ट टारगेट देंगे और उस टारगेट को फोकस करके पढ़ेंगे। इससे आपका कम समय में तैयारी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने पूरा रिविजन कर लिया, कब आपका सिलेबस समाप्त हो गया। टारगेट थोड़ा सा बड़ा होगा और उतना आप पढ़कर आएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, तो मैं सवाल जो है वो नोट्स के माध्यम से आपके माध्यम से करने का प्रयास करूंगा, ताकि चीजें आपको रिवीजन में आ जाए और आपको सुनी हुई बातें जल्दी याद होती हैं। उन सभी के लिए इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आपके लिए 2 क्लासेज में शुरू कर रहा हूं, जिसमें 7 बजे और 9 बजे, सुबह के 6 बजे। फिलहाल अभी 7 बजे और 9 बजे क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहेंगी। 7 बजे 9 बजे में एक गणित का सेशन होगा, एक जीएस का होगा। गणित में आप बताइएगा अंकगणित शुरू करूं या ज्योमेट्री शुरू करूं या अलजेब्रा शुरू करूं। ये
तीन में से आप जरूर मुझे बताइएगा इन तीनों में से किसकी तरफ मैं आगे किसको लेकर बढ़ सकूं, क्योंकि मैं सिलेबस बताऊंगा, सिलेबस बताने के साथ साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। गणित पढ़ाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं उस पर बात कर लूंगा। जीएस में भी साइंस पोर्शन शुरू करना चाहते हैं, एसएसटी का, एसएसटी चाहते हैं तो कहाँ शुरू करूँ, साइंस चाहते हैं तो कहाँ शुरू करूँ। हाँ, मैं खुद से बताऊँ, मैं थियरी पर फोकस करूंगा। बीच में जिस दिन मैं एब्सेंट रहूंगा या हो सकता है किसी दिन मुझे कोई काम से जाना पड़े, उस दिन मैं कोई एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होती है एमसीक्यू की क्वेश्चन मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा या वीडियो बना के डाल दूंगा। इस प्रकार हम अपने सेशन को लेंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपसे फिर से कहूंगा कि टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करेगा, स्पेस मत दीजिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा और नोट संबंधित कोई जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पेज को फॉलो करिएगा, जिसके माध्यम से मैं आपके लिए निःशुल्क क्लासेस, निःशुल्क सीरीज उपलब्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के नोट्स के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप एनसीईआरटी के सारे नोट्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा। लाइक नहीं तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप से जुड़े रहिएगा ताकि आपको सभी चीजें क्रमवार रूप से एक एक करके डे बाय डे आपको डेली के डेली मिलते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, इसलिए वीडियो को जितना सर्कुलेट करना चाहें कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचा लें। एक बार मैं नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ, शायद आपके काम आ जाए, 6306344367। यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधी सभी जानकारी मिल जाएगी। नोट्स हो सकता है आपके काम आ जाए, लेकिन कोशिश करिएगा साथ में नोट्स बनाकर काम करेंगे तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। आप खुद से अपना नोट्स बनाएंगे तो ये चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। फिलहाल कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो वीडियो में तुरंत कमेंट करिएगा, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचेगा। ये आपकी भी उतनी जिम्मेदारी जितनी की मेरी। थैंक यू। कल से सेशन आपका शुरू हो जाएगा, कल से क्या आज से ही आपका सेशन शुरू हो जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी के लिए कॉपी कलम अपने साथ रखिएगा। यकीन मानिए आपकी तैयारी काफी अच्छी और बेहतर होने वाली है। ई-लर्निंग विद दुर्गेश शाह सभी नोट्स के साथ हम आपकी तैयारी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर छोटी छोटी चीजों पर आपको फोकस करें और उन छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम इस सेशन को पूरी तरह से आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।